नमस्कार। बढ़ती हुई ठंड में कैसे रखें अपने बच्चों की हेल्थ का ख्याल? क्या यही सवाल अब आपको परेशान कर रहा है? तो ये वीडियो आप जरूर देखें। यदि आपने टाइम रहते जैसे ही सर्दियां शुरू हो रही हैं, अपनी और अपने बच्चों की डाइट और लाइफस्टाइल चेंज कर ली है, तब तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी इस वेदर को फेस करने में। लेकिन यदि नहीं की है तो मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ठंड शुरू होते ही जो आपकी डाइट पैटर्न है उसे शिफ्ट करें। जो इस सीजन में ग्रो होने वाले फल और सब्जी हैं, उन्हीं का सेवन शुरू करें। बच्चों को डाइट में वही दीजिए। जो सब्जियां आप पहले से खा रहे थे गर्मियों वाली, उनको अब बंद कर दीजिए। सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ वगैरह, चुकंदर, शकरकंद, गाजर, मूली, गोभी वगैरह। फलों की बात करें तो आंवला, संतरा, बेरीज, अमरूद, इस तरह के फल जो इसी सीजन में पैदा होते हैं। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रकृति जो है इस सीजन में हमारे शरीर को किन विटामिन की ज्यादा जरूरत है, किन मिनरल्स की ज्यादा जरूरत है, उसी हिसाब से चीजें बनाती है। हमारे डाइजेशन को क्या सूट करेगा, उसी हिसाब से वो चीजें बनाती है। तो हमें इसका लाभ पूरा उठाना चाहिए। साथ ही आप गर्म तासीर वाली जो चीजें होती हैं जैसे गुड़, अदरक, लौंग, लहसुन, इस तरह की चीजों का सेवन बच्चों की डाइट में बढ़ाएं, किसी न किसी फॉर्म में बढ़ाएं। और इसके अलावा जो फैट्स होते हैं वो इस समय बच्चों को ज्यादा चाहिए क्योंकि उनको ठंड को बीट करना है, तो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करनी है। तो हेल्दी फैट्स बच्चों की डाइट में हर थोड़ी देर में शामिल करें। थोड़ी देर में बच्चों को भूख लगती है तो स्नैक्स के लिए फैट्स के सोर्सेज हैं तिल, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स सभी तरह के। इनमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो कि बहुत हेल्दी होते हैं। तो आप गुड़ तिल से बने हुए लड्डू और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, पंजीरी वगैरह और मूंगफली की चिक्की, इस तरह के स्नैक्स जो बच्चों को अच्छे भी लगते हैं, हर थोड़ी देर में दीजिए ताकि बच्चे अपनी इस भूख को बीट कर सकें और ठंड को बीट कर सकें। ये तो हुई खाने की बात। इसके अलावा आप हर थोड़ी देर में बच्चों को गर्म पानी, हल्का गर्म कुनकुना पानी जरूर देते रहें ताकि उनका डाइजेशन अच्छा रहे। गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम्स उन्हें फिर कम होंगी। जहां तक स्किन की बात है तो विंटर्स में स्किन बच्चों की बहुत ड्राई और इची हो जाती है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को ऑयल हर थोड़ी देर में अप्लाई करें। ऑयल लगाने से दो फायदे हैं। एक तो उनका हीट लॉस नहीं होगा जो कि इस समय ठंड में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और दूसरा स्किन उनकी मॉइस्चराइज रहेगी। इसके लिए नारियल तेल अच्छा है। आप तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हो या जैतून का तेल, ये भी अच्छा होता है, स्पेशली छोटे बच्चों में, ओलिव ऑयल जिसे बोलते हैं। तो ये हो गया स्किन केयर। हाँ, एक बात और, क्योंकि बच्चे जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उनको बहुत जल्दी ठंड में रैशेस होते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि जब आप उनको कपड़े पहनाते हो तो सबसे पहले अंदर जो स्किन के कांटेक्ट में लेयर आ रही है वो कॉटन क्लोथ्स की रखो, उसके ऊपर से वुलन लेयर्स आप ऐड कर सकते हो। स्पेशली ध्यान दो कि बच्चे का सिर कवर हो, कान कवर हो, हाथ और पंजे जरूर कवर हो, क्योंकि इन्हीं जगहों से हीट लॉस सबसे ज्यादा होती है। स्पेशली छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा आपको ये ध्यान देना है। आउटडोर एक्टिविटीज जो होती हैं बच्चों की, वो आप सुबह के टाइम और शाम के टाइम मिनिमम ही रखो, क्योंकि एक तो इस समय ठंड भी ज्यादा है और पोल्यूशन भी ज्यादा है। हल्की धूप जो आती है वो 12 से 4 बजे के बीच का जो टाइम है, उस समय बच्चों को आप बाहर निकालो ताकि उनको विटामिन डी भी मिले अच्छे से, क्योंकि इस समय विटामिन डी की कमी के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बॉडी में। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी शुरू करें बच्चों को डेली बेसिस पर इस टाइम। देन उसके बाद अगर फिर भी बच्चे को ठंड लग गई है, कहीं से सर्दी खांसी हल्का फुल्का हो गया है या कोई वायरस का एक्सपोजर हो गया है, तब आप पहले घर की रेमेडीज, जो होम रेमेडीज होती हैं हल्की फुल्की खांसी के लिए, पहले यही ट्राई करें। जैसे कि आप उसको, बच्चे को अदरक, लौंग, दालचीनी, मुलेठी, इन सब को पानी में उबाल कर काढ़ा जिसे बोलते हैं, घरों में अपने बनाते हैं, वो पिला सकते हैं। वेजिटेबल सूप्स पिला सकते हैं बच्चे को, हर्बल टीज बनाकर दे सकते हैं। तो ये सब स्पाइसेस हल्की फुल्की खांसी में तो काफी काम करते हैं। आप बच्चे को स्टीम इनहेलेशन दे सकते हैं, पानी की भाप, ये भी काफी फायदेमंद होती है। लेकिन अगर खांसी बहुत ज्यादा है जो इन चीजों से नहीं आराम दे पा रही है, तब आप बच्चे को जरूर डॉक्टर के पास लेकर जाइए।
और यदि ऐसा है कि डॉक्टर चेकअप के बाद कह रहे हैं कि बच्चे को चेस्ट में कंजेशन हो गया है, लंग्स में कंजेशन है और उसे नेब्यूलाइजेशन की जरूरत है, तो यहाँ पर नेब्यूलाइजेशन को लेकर आपको अपने मन में फियर्स नहीं लाने हैं। ये चिंता नहीं करनी है कि नेब्यूलाइजेशन से बच्चे का इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, उसे इसकी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मिथ है ये। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक मिथ है, ये फैक्ट नहीं है। नेब्यूलाइजेशन सबसे ज्यादा सेफ और इफेक्टिव तरीका है, स्पेशली जहां बच्चे को चेस्ट में कंजेशन है, लंग्स में कंजेशन है, क्योंकि ऐसे बच्चे को यदि आप कफ सिरप्स देते हो तो साइड इफेक्ट्स होने के चांस ज्यादा होते हैं कफ सिरप से। इसलिए नेब्यूलाइजेशन बहुत सेफ है, बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें दवाई नाक के थ्रू जो है सीधे लंग्स में जाती है और वहीं पर अपना लोकल एक्शन करती है, तो डिजीज को भी आगे प्रोग्रेस होने से रोकती है और बच्चे को तुरंत रिलीफ देती है। एंड सेफ्टी तो सबसे ज्यादा है। तो आपको अगर ये वीडियो फायदेमंद लगा है तो आप जरूर इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यदि आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तभी मुझे मोटिवेशन मिलती है और ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।